साल 2023 ख़त्म होने में बस कुछ ही घंटों का समय बचा है एंड इस साल के अंदर हमें WWE के अंदर काफ़ी कमाल की चीज़ें दिखाई देती हैं एंड इस साल में आप सभी ने काफ़ी प्यार दिखाया चैनल को एंड काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट रहा, इसी वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। एंड अगर हम थोड़े चैनल का हम लोग देखें हमारे क्या कुछ हुआ है इस चैनल के साथ इस पूरे साल में, थोड़ा एनालिटिक्स बताओ तो लगभग हमें जो है 2100 से ज़्यादा इस साल नए सब्सक्राइबर मिले हैं और हमने इस साल में पूरे लगभग जो है 900 लगभग वीडियोस अपलोड करे हैं एंड आपका सपोर्ट काफ़ी रहा है और काफ़ी कमाल का अपनी वीडियो के ऊपर भी रिस्पांस दिखाया है। एंड अगर बात करें व्यूज़ की तो 652.1 के हमें जो है व्यूज़ मिले हैं टोटल अगर हम निकालें तो। एंड यहाँ पर से ये जो है काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट रहा है एंड ऐसे ही जो आप लोग सपोर्ट करते रहना आने वाले भी टाइम के अंदर। एंड थैंक यू आप सभी को भी एंड आप सभी का आने वाला साल काफ़ी कमाल का हो। एडवांस में ही आपको हैप्पी न्यू ईयर अगर आप वीडियो ये कल देख रहे हो। लेकिन खैर एंड मैंने कम्युनिटी टैब के ऊपर डिफरेंट पोल्स करे थे जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज थी एंड बेसिकली हम लोग आज जो आपकी ही रेटिंग जिस तरीके से आपने करी है वोट्स दी है उसके हिसाब से हम लोग जो अवार्ड्स ट्राई करेंगे, अवार्ड्स देंगे। और वैसे देखते हैं आपने क्या जो है यहाँ पर वोट्स डाले हैं सुपरस्टार्स को। खैर सबसे पहले हम लोग बात करें कि सबसे बेहतरीन मैच कौन सा था। सबसे पहले कैटेगरी आती है बेस्ट मैच ऑफ 2023 जिसके लिए ऑप्शंस थे गंथर शेमस ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया का ट्रिपल थ्रेट मैच, उसोस एंड रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का ब्लड लाइन सिविल वॉर वाला मैच, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच, न्यू डे उसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का रेसलमेनिया वाला मैच। तो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं गंथर शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच को, तो ये नंबर 1 पर है यानी कि साल का सबसे बेहतरीन मैच रहा है इस ट्रिपल थ्रेट मैच को जो कि मिलता है रेसलमेनिया के अंदर। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच हुआ था। सेकंड नंबर पर है रोमन रेंस वाला रेसलमेनिया का मैच। अगली कैटेगरी आती है यहाँ पर से बेस्ट रिटर्न ऑफ 2023, तो यहाँ पर ऑप्शंस थे रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, द रॉक एंड जॉन सीना। तो सबसे ज़्यादा वोट ऑब्वियसली मिले सीएम पंक को, फिर इसके बाद है अपने रैंडी ऑर्टन, फिर है रॉक एंड फिर है अपने जॉन सीना। तो बेस्ट रिटर्न इस साल का रहा है अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। अगली कैटेगरी आती है ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर। वैसे यहाँ पर इसके लिए अलग अलग 2 पोल्स करे थे लेकिन अगर हम देखें कि ओवरऑल कौन है ब्रेकआउट स्टार तो अपने LA नाइट का नेम आता है यहाँ पर एंड जे उसो है, साथ ही में अपने जो डोमिनिक है वो भी है। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले हैं वो है अपने LA नाइट यानी कि मेगा स्टार को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। अगली कैटेगरी आती है बेस्ट टैग टीम ऑफ 2023 जिसके लिए नॉमिनेशंस थे जजमेंट डे, इंपीरियम एंड केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। ब्लड लाइन उस को रखा नहीं लेकिन वो पहले थे, लेकिन इस साल ज़्यादा ब्लड लाइन थी नहीं टैग टीम के अंदर, पहले थी। लेकिन बात करें इस विनर की तो यहाँ पर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। फिर है जजमेंट एंड देन इंपीरियम यानी कि बेस्ट टैग टीम रही है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। अगली कैटेगरी आती है यहाँ पर से सैवेज मोमेंट की, तो सबसे सैवेज मोमेंट कौन सा रहा इस साल में। एंड यहाँ पर अगर हम लोग इसके नॉमिनेशन देखे तो ये ट्रिश स्ट्रैटस बेकी लिंच का प्रोमो था। सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर के टाइटल रेन को मॉक किया था, वो वाला मोमेंट था। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का रेसलमेनिया से पहले के प्रोमो थे एंड जिमी ऊसो का जे ऊसो पर अटैक करना। तो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं जिमी ऊसो ने जब अटैक किया अपने भाई जे ऊसो को समर स्लैम में, तो ये सबसे सैवेज मोमेंट रहा है एंड ये फिलहाल कुछ इस का जो है रिजल्ट है। आगे बढ़े तो आगे आती है यहाँ पर से बेस्ट राइवलरी ऑफ 2023 यानी कि कौन सी सबसे बेहतरीन जो है राइवलरी थी साल 2023 की। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। तो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले हैं वो है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का रेसलमेनिया का मैच। एंड फिर है अपने जो ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स की राइवलरी थी, फिर है अपने डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो की, एंड फिर है सेथ रॉलिंस एंड नाकामुरा की राइवलरी। तो बेस्ट राइवलरी इस साल की रही है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की। तो ये फिलहाल कुछ वोटिंग पोल्स का रिजल्ट है। आगे बढ़े तो ये बहुत पहले पोस्ट किया था जो कि था बेस्ट PLE ऑफ 2023, कौन सा बढ़िया प्रीमियम लाइव इवेंट रहा है साल 2023 का, जिसके लिए समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, रेसलमेनिया एंड क्राउन जूल ये ऑप्शंस थे। एंड आपने यहाँ पर ओपिनियन आपका ये है कि जो है मोस्ट ऑफ द लोगों को जो है रेसलमेनिया 39 सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, तो रेसलमेनिया 39 सबसे बढ़िया प्रीमियम लाइव इवेंट रहा है इस साल का। आगे बढ़े तो हम लोगों को यहाँ पर कैटेगरी आती है बेस्ट चैंपियन ऑफ 2023। अभी करंट के यहाँ पर सुपरस्टार से अभी करंट के चैंपियंस हैं
इसमें रोमन रेंस है, सेथ रॉलिंस है, लोगन पॉल एंड गंथर हैं। तो इसके अगर रिजल्ट देखें तो यहाँ पर रोमन रेंस एंड रोमन रेंस को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 43%। सेकंड नंबर पर है अपने सेथ रॉलिंस जो कि 33% के वोट के साथ है। फिर है अपने गंथर 22 एंड देन लोगन पॉल लास्ट में 2%। यानी रोमन रेंस सबसे बेहतरीन चैंपियन रहे हैं पूरे साल 2023 में। तो ये फिलहाल कुछ इसके रिजल्ट्स हैं। एंड आखिर हम लोग 2 अवार्ड्स की बात करें जो कि 2 मेन अवार्ड्स हैं, लास्ट में कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है बेस्ट या फिर कहे तो हम लोग विमेन सुपरस्टार ऑफ द ईयर की फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, जिसके लिए नॉमिनीज थे इयो स्काई, शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली। एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो मिले हैं रिया रिप्ली को। फिर है यहाँ पर से इयो स्काई, देन है बेकी लिंच एंड लास्ट में शार्लेट फ्लेयर। यानी कि जो फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर हैं वो है यहाँ पर रिया रिप्ली जिनको 69% वोट मिले हैं। एंड आखिर में जो कैटेगरी बचती है जो कि है सुपरस्टार ऑफ द ईयर की, मेंस सुपरस्टार ऑफ द ईयर की, जिसके लिए नॉमिनीज थे अपने गंथर, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। एंड इसके रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग हैं क्योंकि यहाँ पर गंथर को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 43% गंथर को वोट मिले हैं। फिर इसके बाद है कोडी रोड जिनको 24% हैं। देन है रोमन रेंस जिनको 20% वोट मिले हैं। एंड फिर है अपने सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जिनको 14% वोट मिले हैं। यानी कि अगर हम देखें तो सुपरस्टार ऑफ द ईयर बने हैं गंथर। वेल डेफिनेटली उन्होंने भी काफ़ी कमाल का काम किया है। साथ में कोडी रोड्स पे जिन्होंने भी काफ़ी कमाल का वर्क किया है। सच में देखें तो सभी सुपरस्टार ऑफ द ईयर हैं। लेकिन वेल ये फिलहाल कुछ आपके ओपिनियंस के बेस पर रिजल्ट्स थे। बाकी अब देखते क्या कुछ चीज़ें होती है आने वाले साल में WWE के अंदर। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी थी। एंड थैंक यू इस साल इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। एंड वेल आने वाला साल आपका काफ़ी कमाल का हो। एंड फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।